हुकूमत का ईद की खुशियों पर पेट्रोल बम से हमला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी रद्दोबदल। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता कर दिया। नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर होगी। अवाम हुकूमती फैसले पर फट पड़े। महंगाई का तोहफा देने के लिए क्या ईद का मौका ही मिला था? फैसला फौरी वापस लिया जाए। तावीज़ तो उल्टा पड़ गया। कराची पुलिस में अनोखा केस। अफसर के खिलाफ तावीज़ गंडा कराने पर एहलकार की 2 साल की सर्विस खत्म। एहलकार अब्दुल क़य्यूम ने SSP साकिब इब्राहिम के लिए तावीज़ कराया। कब्रिस्तान जाकर उनकी वालिदा और ख़ानदान के अफराद के नाम पूछता रहा। साथ ही एहलकार ने इंक्वायरी कमेटी के सामने भांडा फोड़ दिया। अब्दुल क़य्यूम ने इल्ज़ामात की तरदीद की, शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत। आलमी अमन के लिए अमरीका से मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। कहा, अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। मुश्तरका अहदाफ पर मिलकर काम करना चाहते हैं। तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम हो रहा है। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस में ताउन खुशाइन करार दिया गया। अमरीकी सदर ने 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा था। पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के तदारुक के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम बारे गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़रा के लिए अहदाफ मुकर्रर। 5 साल कारकर्दगी दिखाना होगी। वज़ारत ख़जाना को महंगाई कम करने का टास्क दिया गया। FPR में डिजिटलाइजेशन का हदफ भी मुकर्रर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PI की निजकारी तरजीह है। बिला वजह चलने वाले महकमों को जम कर दिया जाएगा। अहदाफ की जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी होगी। वज़रा से काबीना में जवाब तलबी की जाएगी। आसिफ भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट ले। उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे। वो PTI का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीबी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की हैसियत ही कोई नहीं। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत से जीती। आसिफा भुट्टो इलेक्शन लड़ती तो मुखालिफ उम्मीदवार को 5000 वोट ही पड़ते। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त का अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए वो खुद पीछे हो गया। PTI का प्रोपेगेंडा सेल हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करता है। मुखालिफ उम्मीदवार को डराने धमकाने के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं। PTI रहनुमाओं का माइक के लिए झगड़ा। तहरीक इंसाफ की पेशावर रैली शदीद बदनज़मी का शिकार। शेर अफजल मरवत माइक पर काबिज रहे। कोई और रहनुमा तकरीर न कर सका। बैरिस्टर गौहर मिन्नतें करते रहे। चेयरमैन PTI ने तकरीर शुरू की तो फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत ने दोबारा एंट्री डाल दी। बैरिस्टर गौहर नाराज होकर चले गए। उमर अयूब को भी माइक न मिला। मास्टर बैटर बाबर आजम एक बार फिर कप्तान बन गए। वनडे और T20 में कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़ पर बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर कर दिया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 हारे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 102 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बाबर की नई कप्तानी के दौर का पहला इम्तहान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर सीरीज़ है। पहला मैच 18 अप्रैल को होगा। छोटे फॉर्मेट की काकूल में बड़ी तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स ने खूब पसीना बहाया। फौजी ट्रेनर्स ने जान तोड़ ट्रेनिंग कराई। रनिंग, रैंप पर दौड़, तवाज़ुन बरकरार रखने का कड़ा इम्तहान। रस्से से ऊंचाई पर चढ़ने, दीवारों से कूदने का चैलेंज। स्टार क्रिकेटर्स को दिन में तारे नजर आ गए। शादाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर ने ट्रेनिंग को मुश्किल करार दिया। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज़। मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ़
معتکفین کے لیے مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے، خواتین نے گھروں میں اعتکاف کیا۔ ایسٹر تہوار پر ہر سو خوشیاں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کی خصوصی عبادات۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے شیخو پورہ کے چرچ پہنچی۔ دعائیہ تقریب میں شریک ہونے کے لیے شیخو پورہ کے چرچ میں شرکت کی، مل کر ایسٹر کا کیک کاٹا، مسیحی خاندانوں میں چیک تقسیم کیے، گلے لگا کر ایسٹر کی مبارکباد دی۔ مسیحی خواتین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو دعائیں دیں اور آمد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب میں مسیحی برادری کی ملک کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ پیغام میں کہا کہ ہم مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ ایسٹر خوشیاں بانٹنے کا تہوار ہے۔ مسیحی برادری امن پسند اور ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کور کمانڈر لاہور کا بھی ایسٹر پر مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کی سینٹ میری مگدلنی چرچ میں ایسٹر کے تہوار میں شرکت، کیک کاٹا، نیک تمناؤں کا اظہار۔ رمضان مبارک میں بھی غزہ میں آگ کا کھیل۔ اسرائیلی فورسز کے انسانیت سوز مظالم جاری، امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی، 17 فلسطینی شہید، 30 زخمی۔ 2 ہفتے سے الشفا اسپتال کا محاصرہ جاری، حملوں میں مریض، طبی عملہ اور بے گھر افراد سمیت 400 فلسطینی شہید ہو چکے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 9000 مریضوں کا فوری انخلاء ضروری ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف مظاہرہ، مظاہرین کا نتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ لندن میں صہیونی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا جنگ بندی کے لیے عملی اقدامات اور فلسطینیوں پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ اور بارشوں نے خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، جاں بحق ہونے والے افراد میں 8 بچے اور 2 خواتین شامل، 12 افراد زخمی ہوئے، زخمیوں میں 9 بچے اور 2 خواتین شامل، 27 گھروں کو نقصان پہنچا، پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان، پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔